नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है एकोनविंशः यानी कि 19वां सर्ग। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर वहीं बैठे हैं और देख रहे हैं इस समय रावण को अशोक वाटिका में प्रवेश करते हुए, और रावण के पीछे करीब 100 से अधिक उसकी स्त्रियां भी उसके साथ चली आ रही हैं। उधर माँ सीता की भी तरफ उनकी दृष्टि गई है। तो इस सर्ग में है रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता माँ की अवस्था का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवन संपन्नम भूषणोत्तम भूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोहा प्रभाते कदली यथा उरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायां हासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए रावण को आते देख रहे थे और वो देख रहे थे कि अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के थरथर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से अपने वक्षस्थल को छिपा लिया तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने खुली जमीन पर बैठी थीं और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थीं। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। मलमंडन दिग्धांगी मंडनार्हाम मंडनाम मृणाली पंकदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्पहय संयुक्तैर्यान्तिमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तं पश्यन्तीं रामां रामं मनोव्रतां चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीले कुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले। सीता के अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने के योग्य होने पर भी उन सब से वंचित थीं और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थीं तथा नहीं भी पाती थीं। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती है, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से तो सुशोभित थी, किंतु शरीर की मलिनता उनकी
अंग कांति को धूमिल कर रही थी। वे तो केवल अपने श्री राम के ध्यान में रमी हुई थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग शोक में ही डूबी रहती थीं। उन्हें अपने दुख का अंत दिखाई नहीं देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थीं। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्र आदि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थीं। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थीं, लेकिन फिर भी वे दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान इस समय मलिन दिखाई दे रही थी। सन्नामिव महाकीर्तिम श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतिमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां च मूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्ते हस्तपरामृष्टामाकुलामिव पद्मिनीं पतिशोकातुरां शुष्कां नदी विस्त्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव। इस समय सीता क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारापात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करिणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई दे रही थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो ऐसी नदी के समान सूख गई थी मानो, तथा उबटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भ गृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीं चिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तंभे यूथपेन विनाकृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानां यत्नतः नीलया नीरदापाये वनराजामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च
परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीं निन्दितां सुपक्ष्मतां रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। दुखी सीता की दशा का वर्णन हो रहा है। कहते हैं कि उनके अंग तो बड़े सुकुमार सुंदर थे, वे रत्न जटित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी हुई और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दिशा को पहुंच गई थी। जिसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंभे से बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थीं। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना सी कर रही थीं कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो जाए। सुंदर बरौनियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती हुई रो रही थीं। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 19वां सर्ग हम यहाँ पर पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 19 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।